हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। तो आज से क्लास 10th की एक नई जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स। तो थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं आज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और यह है उसका वीडियो लेक्चर फर्स्ट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लाइट का इंट्रोडक्शन, लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्चुअली में क्या होती है लाइट, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने साउंड एनर्जी को जाना था क्लास 9 में, मतलब जाना ही था, ठीक है, कि अब हमारा जो अगला है ना, हमें लाइट को फेस करना पड़ गया। तो हम समझते हैं लाइट क्या होगा यहाँ पे, फिर हम जानेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है ना, बहुत इंफॉर्मेशन आप यहां से ग्रैब करने वाले हो। तो फटाफट से भाई पेन कॉपी पेपर निकाल लीजिए, नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां पर भाई कहानी स्टार्ट हो रही है हम लोगों की इंट्रोडक्शन से। हम जरा थोड़ा सा क्या करते हैं, चैप्टर पर ध्यान देते हैं। जरा एक मिनट में लाइट जला लेता हूं, ओके, है ना, अब थोड़ा आपको और क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो लाइट, तो अगर हम बात करें तो देखो यहां पर हमें लाइट में दो फिनोमेना है हमारे क्लास 10th के सिलेबस में। पहला हो गया रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी आज के टॉपिक में हम लोग रिफ्लेक्शन की बातें करेंगे, ठीक है। आज तो खैर बेसिक प्रॉपर्टी होंगी और रिफ्रैक्शन बाद में आएगा, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं कहानी को इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट क्या होती है, ठीक है, तो भैया जहां हम जब देखते हैं तो बस लाइट होती है तो होती है, ठीक है। मतलब अभी आप कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते कि लाइट क्या होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखो यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिवर्स किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो मैटर एनर्जी, ठीक है, दो चीजें होती है। पहला आपके पास हो जाता है मैटर, ठीक है, फिर आपके पास हो जाता है एनर्जी, ठीक है। मैटर में आपके पास मास, हाँ मैटर की डेफिनेशन आप जानते हो ना, एनीथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक। तो मास यानी मैटर प्लस एनर्जी से मिलके क्या बना है, यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एनर्जीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आपके आंसर होंगे, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा कि भैया एनर्जी दो टाइप की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी की भी भैया बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब साउंड एनर्जी हो सकती है ना, हीट एनर्जी हो सकती है, और मॉलिक्यूलर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक होती है लाइट एनर्जी। क्लियर हो गई बात इतनी, ओके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट क्या है ना, यहां पे तो हम समझेंगे व्हाट लाइट एक्चुअली इज, बट हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लाइट है वो क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम समझते हैं कि लाइट एक्चुअली में क्या है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्म है ही, और अगर हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली इट इज अ डिस्टर्बेंस इन एनवायरमेंट, या फिर आप यहां पे सराउंडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, दैट कॉज सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में जो लाइट होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। मतलब लाइट एक्चुअली में, तो लाइट एक तो बैंड गैप होता है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, बट आपके क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं है, बट एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। उन्हीं वेव्स में एक वेव हमारे पास होती है, कौन सी, विजिबल रेडिएशन, कौन सी, विजिबल
रेडिएशन। और विजिबल रेडिएशन के छोटे से पार्ट में विजिबल रेडिएशन क्यों, देखो नाम से समझ में आ रहा है विजिबल रेडिएशन मतलब वो रेडिएशन जो हमें विजिबल हो आंखों से, जिसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव हो, समझ में आ रहा है, जो हम जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, देख सके। तो उस विजिबल रीजन के अंदर आपका एक छोटा सा पैटर्न होता है, आई थिंक आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, विबग्योर। विबग्योर समझ में आ गया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि विबग्योर एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है, जो पैटर्न आप देखते हो या जो 7 रंग आप देखते हो या जो माना जाता है कि 7 रंगों से मिलकर ही संसार की बहुत सारी चीजें मिलकर बनी हुई है, मतलब सारे रंग मिलकर बने हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज सही नहीं है, बाद में आगे जाकर बहुत सारे रंग, मतलब 10 लाख या उससे ज्यादा रंग पता चले, है ना। एक इंडियन साइंटिस्ट ने बताए थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हम भारतीयों ने क्या किया, बहुत कुछ किया है। तो एक्चुअली में भाई जो विजिबल रेडिएशन है तो वो क्या है, विबग्योर, है ना। जो विबग्योर पैटर्न है वो इस विजिबल रेडिएशन के अंदर पाया जाता है। और विजिबल रेडिएशन क्या है, विजिबल रेडिएशन भी इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है हमारे पास विजिबल रेडिएशन। अब अगर हम विजिबल रेडिएशन में बात करें तो जब भी हम बात करते हैं लाइट की अपने सिलेबस में, तो हम लोग लाइट को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं कि एक ये क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस होता है किसमें, इन्वायरमेंट में। यानी इन्वायरमेंट में एक डिस्टर्बेंस जो क्या करे, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करे, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, हम ह्यूमंस हैं तो हम लोगों ने यहां पे सेंसेशन ऑफ विजन लिखा हुआ है। हम ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक रेज भी होती है, एक्स रेज भी होती हैं, माइक्रोवेव्स भी होती हैं, समझ आ गया। और हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, बट अगर हम लाइट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड अ पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट, ठीक है, जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करे, यानी देखने की शक्ति प्रोवाइड करे, है ना, कहते हैं ना, देखने की शक्ति प्रोवाइड करे, सेंसेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्लियर कोई बात ये वाली, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये चीज हो गई, है ना। बाकी लाइट के बारे में, बाकी यहां पे लिखवाने को मैं और भी लिखवा सकता हूं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चलो मैं इस पॉइंट को तो लिखवा भी देता हूं ना, यहां पे अब आप कॉलम बनाओ और लिखो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको पूरा डिटेल चैप्टर क्लास 12 में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को भी जानना है एज एन इंट्रोडक्शन जस्ट, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव के बारे में जाकर पढ़ सकता है थोड़ा बहुत, है ना, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों ही होती हैं। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में तो जानते नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में एज सच कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, तो अभी आप इसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करता है, समझ आ गया। तो ये चीज तो आपको ध्यान के रखनी है अपने सिलेबस में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। क्लियर कोई बात वाली। अच्छा, लाइट जिस लाइट की हम बात करते हैं वो विजिबल रेडिएशन के अंदर पाया जाता है, विबग्योर के पैटर्न में, यानी विबग्योर जो होता है विजिबल रेडिएशन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पर लाइट का क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। तो अगर हम सोर्स के बारे में बात करें, अब देखो अगर लाइट आ रही है तो कहीं ना कहीं से उसका सोर्स भी होगा, यानी कहीं से हमें दिख रहा होगा ना कि लाइट यहां से आ रही है। जैसे ये बल्ब है ना, ये बल्ब यहां इस कमरे में लगा हुआ है, तो अब अगर यहां से लाइट जल रही है तो बल्ब में आंखों में रोशनी आ रही है, मतलब मान लो कमरे में अंधेरा है और मैं इसको देख रहा हूं ना, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अगर लाइट ना हो तो कुछ हमें दिख नहीं सकता, ये बात तो आप जानते हो ना। सही बात है भाई, हमारी आंखों की खुद की कोई रोशनी तो होती नहीं है। अब आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ी, तो सीधी सी बात है ना, यहां पर क्या है, एक लाइट का सोर्स है। मैं देखूंगा ना कि लाइट कहां से आ रही है, तो वो एक पॉइंट से आ रही है, स्पेसिफिक पॉइंट से। जैसे अगर हमारा अपने
अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे अर्थ के लिए लाइट का सोर्स क्या होगा, ठीक, कमेंट करना। तो यहां पर अगर मैं सोर्स की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है क्या, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक हमारे पास क्या होता है, अच्छा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ओके ओके, इतनी होती है, ठीक है, दो होती है, तीन मैंने कुछ दूसरा जोड़ किया था। देखो अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या ल्यूमिनस सोर्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स समझ लो, ठीक है, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, जो खुद एज अ सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करते हैं। ओ सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दी, थोड़ा सा एडिट करना, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स दैट हैव अ फीचर ऑफ लाइट एज अ सोर्स इटसेल्फ। समझ में आ गया? ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनके पास लाइट का क्या होता है, सोर्स होता है, मतलब वो खुद लाइट के सोर्स की तरीके बिहेव करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको यहां पे लिखूंगा, ठीक है, अच्छा एक लाइन लिखी नहीं मैंने, ठीक है, हैज देयर ओन लाइट, है ना, कह सकते हो उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो कैंडल, है ना, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब। भैया इलेक्ट्रिक बल्ब में बिजली दौड़ाते हैं, अरे तो भाई बिजली दौड़ाते हैं, एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक, है ना, एनर्जी तो कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब, और आपके पास क्या हो सकता है, टेबल लैंप, है ना, आप यहां पे टेबल लैंप भी बोल सकते हो, आप यहां पे सन बोल सकते हो। मून के पास अपनी एनर्जी वो नहीं होती है, ठीक है, स्टार्स, ठीक है ना, क्लस्टर्स, आप क्लस्टर्स भी लिख सकते हो, बट ठीक है इतना ही लिखो, है ना, ओके। आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी बड़ी तरीके से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो यस यू आर राइट माय डियर, ठीक है, यहां पे क्या होगा, हैज नॉट ऑफ देयर ओन लाइट, ठीक है, इनके पास क्या होती है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपसे यहां पे बोलूंगा, तो आपके पास टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, मार्कर हो गए, ठीक है, तुम हो गए, हम हो गए, ठीक है, और वो हो गई, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, तो यहां पे क्या है कि आपके पास कोई लाइट नहीं निकलती है, और उससे भी नहीं निकलती है ना, उसके पीछे मत रहो, उससे भी कोई ऐसी बहुत प्रकाश की रोशनी नहीं निकलती है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा दिमाग भर लो, ये प्रकाशित कर लो, हो सकता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन जाओ, ठीक है, उसके वहां भागने से कुछ नहीं होने वाला। खैर, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, हैज लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है, मतलब हैव नॉट लिखा है, ठीक है, हैज नॉट, तो यहां पे टेबल, चेयर एटसेट्रा, पेन, पेंसिल, बुक, बोर्ड एग्जाम्स, ओके, ठीक है। अब देखो कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा यहां पे मैं क्लासिफिकेशन और करने वाला हूं, देख लेता हूं जरा बोर्ड में दिख रहा है आपको, ओके। तो यहां पर आपको देखो, यहां पे दिख जाएगा, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पास होती है या नहीं, इसके बेस पर हम लाइट को तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहला एक ऑब्जेक्ट होता है क्या, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और फिर हमारे पास क्या होता है, कैसा होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास होता है एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? बहुत ध्यान सुनना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार लाइट 100% पास हो जाती है, ठीक है, यानी अगर हम आइडियल ट्रांसपेरेंट बॉडी की बात करें तो 100% लाइट पास हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक लाइन लिखूंगा बस, लाइट कैन पास, ठीक, पास थ्रू, ओके। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके आर पार लाइट बिल्कुल नहीं जा पाती है, ठीक है, स्टोन हो गया, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, यहां पर क्या हो गया, स्टोन, ठीक है, वुड भी लिख सकते हो आप, लकड़ी, है ना, चारकोल, ये सब चीजें एसेट्रा एसेट्रा, आप समझदार हो, ठीक है। मैं अभी लिखूंगा, अरे एग्जाम्पल नहीं लिखने थे बाबू, एग्जाम्पल नहीं लिखने थे, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं, फटाफट डेफिनेशन लिख देते हैं, मेन टॉपिक में आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। लाइट कांट पास, लाइट कांट पास, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी लाइट आर पार जा सकती है पार्शियली, ठीक है, पार्शियली जा सकती है, जैसे ऑयली पेपर हो गया, है ना, ग्लेस पेपर आता है एक, है ना, ये चीजें हो गई, ठीक है,
तुम्हारा दिमाग हो गया, है ना, ज्ञान आगे आधा जाता है, आधा जाता ही नहीं है, ठीक है, सुनते ही नहीं हो इसलिए, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, है ना, लाइट कैन पास पार्शियली, ठीक है। तो लाइट यहां पे क्या है, पार्शियली पास हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब सुनना, कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ओके। अब समझते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो क्या क्या चीजें होती है। देखो, लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट में सीधी सी बात है कि वेव तो होगी ही होगी, है ना भाई, इतना तो आप जानते हो ना कि लाइट में वेव तो होगी ही होगी। तो ये चलो मैंने यहां पे क्या बना दी, लाइट को एज अ वेव बना दिया, ठीक है। अब सुनना, ये लाइट की वेव है, तो आई होप आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। बहुत ध्यान सुना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। और ये हमारे पास क्या होता है, क्रेस्ट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ, ओके। नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कवर करने में एक वेव को जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड, ओके। टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में आपने जितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं, ठीक है, एक वेव ने नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं, ओके। तो लाइट अब यहां पे वेव हो गई, ठीक है, हमने यहां पे फीचर लिख लिया है। तो मैं जरा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज है, आराम से लिखो। इट कैन, नहीं सॉरी गलत, हाँ, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, इन वैक्यूम, ठीक है। वैसे ये नहीं लिखना चाहिए मुझे, हालांकि देखो पहला पॉइंट मैंने लिखा जरूर है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ, बट ये चीज सही नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीज बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि हम लोग कौन सी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी कर रहे हैं या ब्लैक होल ओरिजिन की स्टडी कर रहे हैं ना, क्लस्टर फॉर्मेशन कौन सा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक होल थ्योरी, ये सब। तो ये सब हम लोग चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज हम लोग सब चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग एक प्लेन कर्वेचर में, एक प्लेन ग्रेविटेशनल कर्वेचर में बात करते हैं, जहां पर क्या होता है, लाइट बेंड नहीं होती, ठीक है। अब मैं जो भी बालक जो थोड़े से कम बुद्धि के हैं, बालक बालिकाएं, ठीक है, आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि भाई मैंने क्या बोला। बाकी जो लोग थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अब समझो आप कि अगर प्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड में हम बात कर रहे हैं तो लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यानी कांस्टेंट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। समझ में आ गया, अगर ऐसे ट्रेवल कर रही है तो जुई ऐसे ट्रेवल चली जाएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला होता है लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इज, इसका ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो क्या होता है, गैस में सबसे ज्यादा, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास हो गया लिक्विड, देन उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उससे भी पहले मैं अगर आपसे बात बोलूं तो वैक्यूम आता है भाई साहब, ठीक है, वैक्यूम, देन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इस तरीके से क्या होता है, लाइट की स्पीड का क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल करती है ना, उसकी स्पीड होती है। अच्छा, वैक्यूम में तो आपको शायद आई थिंक पता भी होगी कि लाइट की स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो इन वैक्यूम, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, तो इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग देखो सी से लिखते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हो गई, ओके, ठीक है। मीटर पर सेकंड में है, अगर आप किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आएगा। क्या बात है, ठीक है, ओके। चौथे नंबर पे अगर मैं बात बोलूं तो बहुत ध्यान सुनना, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, कोई सेपरेटिंग
बाउंड्री है, यहां पर मीडियम ए हो गया, यहां पर मीडियम बी हो गया। अब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो आप जानते हो या तो क्या करेगी, नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, ठीक है, या तो वो ऐसे चली जाएगी, है ना, जाना उसको ऐसे चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, तो यही चीज है ना, और ये यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में उसके पास तीन डायरेक्शंस होती हैं, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। यहां तो उसको जाना था बट नहीं जाएगी, ठीक है, अगर मीडियम ए और बी दोनों अलग अलग हैं तो, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, है ना, वैक्यूम और एयर भी दोनों अलग अलग मीडियम हैं, बट हम अपने सिलेबस में ना मक्कारी गद्दारी करते हैं, है ना, गद्दारी कर बे, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम और एयर को एक मान लेते हैं, ठीक है, वैक्यूम और एयर को एक मान लेते हैं, बट एक्चुअली में होता तो दोनों अलग ही अलग है ना। अब आप कुछ समझो, गैस में भाई जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं होता। इतना समझ में आ गया, क्लियर है इतना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इतना टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो बहुत ध्यान सुनिएगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होती है, चेंज नहीं होती है। अच्छा, क्या वेवलेंथ चेंज हो जाती है? हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसका फॉर्मूला भी होता है, बट हमें पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, आप क्लास 10th में हो, 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं यहां बोलूंगा कि एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं न्यू से, ठीक है, वेवलेंथ को हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ लाइट का होता है, कोई भी वेव हो, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी को आप जानते हो 1 टाइम पीरियड लिख सकते हो, ठीक है, उठा के वैल्यू पुट कर दो तो यहां पे सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है, देखो सी हो गया क्या, हाँ सी भैया वो नहीं है, ठीक है, तो सी भाभी यहां पे क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड, लैम्डा हो गया डिस्टेंस यानी वेवलेंथ, काइंड ऑफ डिस्टेंस ही है ना, टी हो गया टाइम पीरियड, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ठीक, चेक कर लो, यूनिट वगैरह सब कुछ ओके है, फटाफट से इतना नोट करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जितना भी यहां पे पढ़ाया गया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए और हम बढ़ते हैं आगे भाई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम लोगों ने लाइट के इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया है, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, व्हाट इज द रे। तो एक्चुअली में क्या होती है रे, समझते हैं। अगर आप सभी में से किसी ने बेब्लेड देखा हो तो उसमें एक रे नाम का बंदा होता है, रे टाइसन, ठीक है, तो मेरा फेवरेट रे था, खैर मुझे इससे बात से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई रे क्या होता है, तो रे क्या होती है, तो एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो लाइट ट्रेवल्स इन आ फॉर्म ऑफ रे, ठीक है, जो लाइट होती है वो क्या करती है, रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब ये रे क्या होता है, तो अगर आपने मैथ में रे पढ़ रखा है, ठीक है, तो रे कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके जूम, समझ में आ रहा है, मतलब देखो ध्यान से, रे का जो एक पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो तो फिक्स्ड होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन एंडिंग होता है, नॉन एंडिंग बोल सकते हो या नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हो, मैथ में पढ़ रखा था ना क्लास 10th में, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, 9th क्लास में था आई थिंक, ठीक है, खैर। तो देखो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो एज अ सोर्स काम करता है, या सोर्स पॉइंट काम करता है, और ये जो लाइट है वो दिखाती है कि लाइट इंफिनिटी तक चलती है ना, तो कहां तक चलती है लाइट, इंफिनिटी तक, समझ में आ गया। तो ये लाइट को दिखाने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉर्च हो गई, लेट्स सपोज दैट हमारे पास यहां पर क्या है कि टॉर्च है, तो अगर मैं टॉर्च को जलाता हूं तो अब इसका एक पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, तो ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया, फिर लाइट जो है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक ट्रेवल करेगी, समझ में आ गया, तो वो क्या हो गया, नॉन एंडिंग पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लाइट को क्या बोलते हैं कि वो रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है,
समझ में आ गया? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि रे एक्चुअली में होती क्या है, तो रे इज अ सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रे। लाइट, समझ में आ गया? तो लाइट का सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब रे का काम क्या होता है? ये जो एरो वाला पार्ट होता है ये हमें दिखाता है डायरेक्शन के बारे में, कि लाइट एक्चुअल में किधर से किधर फ्लो हो रही है। समझ में आ गया? बाकी तो आप जानते ही हो। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात बोलूं कि रे कितनी टाइप की होती है, सॉरी रे नहीं, एक्चुअली में सॉरी माफ करना, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे अगला टॉपिक, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम, लग रहा है कोई बीम मार रहा है ना। तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है? एक्चुअली में बीम ऑफ लाइट से मतलब होता है अगर बहुत सारी रे आपसी में ग्रुप बनाकर आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ, सॉरी बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, तो इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रेज। ठीक है, तो बहुत सारी रेज का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। अब जो बीम ऑफ लाइट होती है वो तीन तरीके से क्लासिफाई की जाती है, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए यहां पे आप। ठीक है, पहला होता है हमारे पास कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, फिर एक हमारे पास होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, फिर हमारे पास एक होता है कौन सा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया? बहुत ध्यान सुनना। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती, सॉरी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? देखो नाम जो है खुद ही सारा काम बता देता है ना, बहुत सिंपल होता है। मतलब साइंस में तो क्या होती है, चीजें नाम ही चीजें बता देती है कि वो खुद क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा नाम ही रॉकी है तो तुम्हारे काम ही चौकी होंगे। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो देखो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जो कन्वर्ज करें आगे, जो किसी पॉइंट पर आकर क्या करें? कन्वर्ज करें, मीट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया। क्लियर हो गई बात तुमको? ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। पॉइंट पी पर क्या हो रही है? कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, फोकस करने के लिए ये लगाई जाती है ना, मतलब ये जो होती है ये फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है? अगर किसी एक सिंगल पॉइंट से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रेस क्या हो, निकल रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट पी हो गया। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्कैटरिंग का, मतलब बिखेरना, लाइट को बिखेरने का। ठीक है, आप टॉर्च लेते हो तो लाइट ऐसे कट्टर से निकलती है ना, सब बाहर से निकलती है, तो स्कैटरिंग तो कर रहा है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम ऐसा मान के चलते हैं कि सन है, तो सन से हमारे पास जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ना। इनको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लाइट रे हो गई आपके पास, है ना। डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो ये हो गया ना। इसमें क्या होता है? हर दो रेस के बीच में क्या होती है? इक्वल गैपिंग होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये नॉन एंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ पे बीम ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज जितना भी भाई पढ़ाया गया, ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो लेक्चर बहुत छोटा बना है, 25 से 30 मिनट के अंदर ही होगा, जस्ट बिकॉज कि आपसे वीडियो लेक्चर रोज डिलीवर होगा। क्लास 10th में भी ये बात मुझे बोलनी थी। जो लोग भी मैं क्लास 10 का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप यहां तक अगर आए हैं तो सैल्यूट रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, मतलब दिल से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत बर्डन होने की वजह से बीएससी के सिलेबस, बीटेक के सिलेबस, ट्रैवलिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, शीट्स और होम ट्यूशंस, मतलब सब कुछ, इतना सब कुछ होने की वजह से, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह मेरे बीच में लगे रहते हैं, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट्स में, ठीक है, दोनों ही डिग्रीज में। तो उसकी वजह से YouTube की वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं अब एक घंटे 45 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब आपको
हफ्ते में 4 दिन कम से कम वीडियोस मिलेंगी और 25-25, 30-30 मिनट की मिलेंगी। हो सकता है वीडियो लेक्चर रोज भी आए, ठीक है, और संडे को ज्यादा आए। तो अब आप आराम से टॉपिक वाइज क्या चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट सब क्लासिफिकेशन हर वीडियो में मिलेगा, कंटेंट सेम रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और आपके लिए फायदा क्या होगा कि अगर आप कोई टॉपिक ही सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो वो उस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात बतानी थी। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप